हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्कॉलर क्लाउड्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की चैप्टर पहला जो वास्तविक संख्याएं हैं उसका प्रश्नावली 1.1 उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल के माध्यम से आपके गणित विषय की पूरी जो किताब है उसकी चैप्टर वाइज पूरा अध्ययन कराया जाएगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप जानते ही हैं, संख्याओं के बारे में आप जानते ही होंगे। संख्याओं में सबसे पहले क्या होता है? अंक होता है। अंक जानते होंगे क्या होता है? जो सिंगल डिजिट का यानी कि एक ही अंक की होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है ना, ये अंक होते हैं। इसके बाद में फिर क्या होती हैं? जो आगे की होती हैं, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, इसी प्रकार से। तो ये सब क्या होती हैं? आपकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आप संख्याओं के बारे में भी जानते होंगे। जैसे कुछ होती हैं सम संख्याएं, ठीक है, कुछ होती हैं सम संख्याएं, फिर विषम संख्याएं। तो सम संख्याओं के बारे में आप जानेंगे होंगे। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, फिर होती है विषम संख्या। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, फिर क्या होती हैं? फिर होती है, आपने पढ़ा होगा, अभाज्य संख्या। उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से भाजित ना हो, जैसे 7, जैसे 11। ठीक है ना। फिर होती है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या में भी आप जानते होंगे, भाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि जो 1 से और स्वयं से विभाजित होने के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, तो वो क्या होती है? आपकी भाज्य संख्या। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं आगे। आपका जो चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो आप वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जो भी, सबसे पहले तो आप इंग्लिश में याद रखो, वास्तविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रियल। यानी कि जो रियल होती हैं। रियल का मतलब जो वास्तव में होती हैं। जैसे 6 होती है। अब माइनस का भी हो सकता है, जैसे -3। तो ये कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है ना। फिर होता है आपका अवास्तविक संख्या। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अवास्तविक संख्या, नाम ही है अवास्तविक, यानी कि जो वास्तविक में ना हो। जैसे √ के अंदर कोई संख्या हो लेकिन वो किस में हो? माइनस में। अब जैसे √7 लिखा है तो वो कैसी संख्या होगी? वास्तविक होगी। ठीक है ना। अब √ में -7 लिखा है तो ये कैसी संख्या होगी? अवास्तविक संख्या होगी। इसी के साथ में अगर i लिखा हो, जैसे 6i, ठीक, तो कैसी संख्या होगी? ये अवास्तविक संख्या होती। तो चलिए आते हैं, बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में पहला नंबर है, आपके पास में बुक है तो आप बुक को जरूर खोलें। आप बुक में सवालों को जरूर पढ़ें जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको HCF ज्ञात करना है लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। पहला सवाल है 135 और 225 क्या ज्ञात करना है आपको? HCF आप जानते होंगे ज्ञात करना। छोटी संख्या का भाग दिया जाता है, किस में देंगे? बड़ी संख्या में देंगे। ठीक है ना। चलिए करते हैं। 135 एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 90। अब हम 90 का भाग देंगे कितने में? 135 में। तो 90 कम 90, कितना बचेगा? 45। अब हम 45 का भाग देंगे कितने में? 90 में। तो 45 दूनी 90। ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा?
आपका डिवाइड हो गया, आगे कोई संख्या है नहीं दी गई है। तो अब हमें क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आप जानते होंगे, देखिए सबसे पहले तो आप भाग करते हैं, ठीक है ना। तो भाग करने में आपको क्या होता है, आप जैसे आंसर चेक करना होता है तो हम कैसे, पहले तो आप थोड़ा याद रखिए, भाग में ये क्या होता है, सबसे पहले तो भाज्य होता है, ये क्या होता है आपका भाजक, ये भागफल, और ये जो नीचे शेष आता है वो होता है आपका शेषफल, ठीक है ना। आप ये जानते होंगे। तो आप आंसर जब चेक करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, अच्छा बताइए, आंसर चेक करना होता है तो हम भाजक और भागफल इनका पहले गुणा करते हैं और फिर इसके बाद में जो शेष आता है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको वर्ड में जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो भाज्य को हम इनमें हमेशा क्या बोलेंगे आपका, सबसे पहले तो ये भागफल ध्यान रखिए, भागफल को हम बोलेंगे क्या, Q। शेषफल को बोलेंगे हम R। इसी प्रकार से भाजक, तो भाजक को बोलेंगे हम P, ठीक है ना। और भाज्य जो होगा उसको हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लो A। तो क्या बन जाएगा हमारा, A बराबर PQ प्लस R, ठीक है ना। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हमें यही लिखना है। कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या करेंगे, हम सबसे पहले आगे लिखते हैं भाज्य। तो भाज्य क्या है हमारा 225। जितने भी आपने डिवाइड किए हुए हैं सभी का आपको लिखना पड़ेगा। 225 क्या आएगा फिर 135 गुणा, इसको लिखते हैं क्या है 1, और प्लस में क्या लिखते हैं शेषफल। शेषफल कितना दिया गया है 90, ठीक। फिर क्या है दूसरी संख्या 135। चलिए बताइए 135 का 90 गुणा भाग पे 1 और शेष कितना आया हुआ है 45, ठीक। चलिए दूसरा लिखते हैं हम 90 का, तो 45 गुणा 2 और शेष कितना आया हुआ है इसका 0, ठीक है। अब हम नीचे लिख देंगे HCF बराबर, लास्ट में जितनी भी संख्या से कटता है वही हमारा आंसर होता है। कितने से कटा हुआ है 45 से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ में सवाल पहला कंप्लीट हो गया। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जब भी कहा जाए तो आपको HCF करने के बाद में ये प्रोसेस और करनी होगी। ये भी आपको हमने समझा दी है। जैसे अब भाग देते हैं तो आप जानते हैं ये भाजक होता है, भागफल होता है, ये भाज्य होता है, ये शेषफल होता है। तो इसके बाद में आपको सॉल्व, जैसे आप आंसर चेक करते हैं तो क्या होता है, जो भाज्य वो आगे होता है, भाज्य बराबर फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले दूसरे की ओर। आप किताब में ज़रूर देखें सवाल क्या है, फिर उसको लगाने की कोशिश भी करें। अब आप देखिए दूसरा सवाल है 196 और 38,220। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हाँ भाग देंगे 196 का, किस में देंगे 38,220 में देंगे। चलिए भाग देते हैं 96 का 38,220 में। बताइए 196 का भाग पहले 382 में जाएगा, कितने बार, एक ही बार 196। चलिए घटाते हैं 6 बचेगा, इसी के साथ में फिर 8 बचेगा और 1 बचेगा, ठीक है ना। आगे हम उतारेंगे कितने का 2 का। चलिए भाग देते हैं, कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा। गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा 196 गुणा 9। चलिए करते हैं गुणा। चलिए गुणा करते हैं। 9 6 54 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 हासिल 8, 9 1 9 और 8 17। तो कितने बार जाएगा 9 बार, 17 64। घटाएंगे 8 9, अंक उतारेंगे कितने का उतरेगा अब 0 का। फिर भाग करते हैं 19 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 19 पना 95, 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 980, ठीक है ना। अब हमें क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म
से। ठीक है ना। बताइए क्या लिखते हैं हम सबसे पहले, भाज्य बराबर भाजक 196 गुणा भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल क्या आया हुआ है 0। तो अब हम लिख देंगे HCF। तो बताइए HCF क्या निकलेगा अब आपको 196। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर, इसी में तीसरा नंबर दिया गया है, तीसरा पार्ट इसका। क्या लिखा हुआ है 867 और फिर कितना है 255। क्या है छोटी संख्या। सबसे पहले हम छोटी संख्या का भाग 255 का भाग किस में देंगे 867 में। बताइए 3 बार जाएगा, 25 गुणा कर लेंगे, घटाएंगे कितना बचेगा 102। अब हम 102 का भाग देंगे किस में 255 में। कितने बार जाएगा 2 बार, कितना बचेगा 51। अब हम 51 का भाग देंगे किस में देंगे 102 में। तो 51 दूनी 102 कट जाएगा ना। अब हम क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा इन सवालों में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बताइए ज़रा, सबसे पहले हम जितने भी भाग किए हुए हैं सभी को लिखना पड़ेगा। तो हम पहला करते हैं, ये हो गया भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना है 102। इसी के साथ में दूसरा करेंगे 255, क्या आ जाएगा भाजक गुणा भागफल और शेषफल कितना है 51। इसी प्रकार से तीसरा 102 भाजक गुणा भागफल और शेषफल कितना दिया गया है 0। अब हमें क्या निकालना हुआ है HCF। तो बताइए जरा HCF क्या निकलेगा 51। ठीक है ना। इसी के साथ आपका पहला नंबर कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। आप सवालों को किताब में ज़रूर देखें जिससे आपको सवाल समझने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सबसे ज़रूरी सवालों को पढ़ना ही होता है। जब आप सवालों को पढ़ेंगे तभी आप सवालों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि आपको बताना है कि कोई भी जो विषम पूर्णांक होता है वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए सबसे पहले तो विषम पूर्णांक, हमने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बता ही चुकी हैं विषम पूर्णांक, विषम संख्याओं के बारे में कि विषम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। यानी कि जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना। तो वही हमें सिद्ध भी करना हुआ है। तो देखो जब भी इस प्रकार का सवाल होता है, इस प्रकार की इस एक्सरसाइज में 2-3 सवाल दिए गए हैं, तो आप इस सवाल को अच्छे से समझें कैसे आपको करेंगे। तो सबसे पहले तो विषम पूर्णांक हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, लिखेंगे माना एक पूर्णांक। सबसे पहले हम पूर्णांक मान लेंगे। पूर्णांक a बराबर 6q + r। ठीक है ना। उसी प्रकार से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। r आपको हमेशा शेषफल कहेगा। 6 हमने इसलिए लिया है क्योंकि सवाल में है। अगर 6 होगा तो हम सवाल में 6 लिखेंगे, 3 होगा तो हम 3 लिखेंगे, जो भी सवाल देगा वो हम लिखेंगे। ठीक है ना। अब आप बताइए ज़रा, जैसे आप ये 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इसका 6 का भाग देंगे ना। तो जब आप भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा। शेषफल या तो 0 हो सकता, 1 2 3 4 5। क्या शेषफल 6 होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है जिस भी संख्या का हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम होता है। ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे जहाँ r बराबर क्या क्या होगा 0 होगा, 1 2 3 4 5। ठीक। अब इसके बाद में अब जो r के मान दिए गए हैं वो हम सभी क्रम से रखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे r बराबर 0 रखने पर। बताइए ज़रा a बराबर क्या निकलेगा 6q + 0। तो a बराबर क्या निकलेगा 6q। फिर r बराबर 1 रखने पर
रखिए ए बराबर क्या निकलेगा 6q प्लस 1, आर बराबर 2 रखने पर क्या निकलेगा, ए बराबर 6q प्लस 2, आर बराबर 3 रखने पर तो ए बराबर 6q प्लस 3। तो इसी प्रकार से आपको जितने भी मान निकाले आपने कहाँ तक के 5 तक के आपको सभी रखना पड़ेगा। तो ए बराबर 6q प्लस 4, इसके बाद में आर बराबर 5 रखने पर तो ए बराबर 6q प्लस 5, ठीक है ना। और है नहीं हो गया। अब आप देखिए ज़रा, जैसे 0 रखते हैं तो ये आता है, 2 रखा तो ये आया, 4 रखा तो ये आया। तो ये कैसी संख्या हैं, सम संख्या हैं। और जो ये 1 रखा फिर 3 रखा और 5 रखा, ये कैसी संख्या हैं, विषम संख्या हैं। तो हमें यही सिद्ध करना है विषम वाला। तो हम लिख देंगे, अब जो सम वाला है वो सम में लिखेंगे, जो विषम वाली संख्या है उनको हम इकट्ठा कर देंगे। तो हम पहले सम वाला लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 कैसे पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं तथा चलिए अच्छा पहले हम विषम वाला लिखे दे रहे। तो 6q प्लस 1, चलिए इसको हम 2 करें देंगे यहाँ पे 4, ये कैसे पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक हैं। फिर इसके बाद में तथा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 कैसे पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। बस अब नीचे लिख देंगे अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 कैसे पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है ना। आपको इन सवालों में केवल ये करना है। इसी प्रकार से आपके 2-3 सवाल इस एक्सरसाइज में हैं। सबसे पहले आप पूर्णांकों को मानेंगे। एक आर का मान क्या होगा, जब हम 6 का भाग दे रहे हैं तो 5 तक होगा। इन सबको हमें क्रम से रखना है। अब इसमें कुछ आपकी सम संख्याएं होंगी, कुछ विषम होंगी। तो जो सम होंगी वो सम में लिखेंगे, जो विषम होंगी उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। जो सवाल में पूछ रहा है वो वाले हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। अब आप 3rd सवाल जो है किताब में पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है उसको फिर हम लगाते हैं। एक बार आप ज़रूर पढ़िए इस सवाल को, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि कोई 616 सदस्यों वाली कोई एक सेना की टुकड़ी है और एक 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड की टुकड़ी है। उन दोनों को मार्च करना है, मतलब परेड टाइप का करना है। अब दोनों संख्याओं में समान लोग हैं, यानी कि समान जो है संख्या होनी चाहिए। तो स्तंभों की संख्या वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो देखो, जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं, जब भी समान संख्या हो दोनों में और फिर हमसे कुछ पूछे, तो इन सवालों में हम हमेशा SCF ही करते हैं, यानी कि मासा करते हैं। अब थोड़ा सवाल में हिंदी लिखा हुआ है तो हम थोड़ा वह लिख देते हैं। चलिए बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी। तो हम सबसे पहले लिख देंगे परेड में सेना के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, 616। फिर क्या लिखा है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड। तब लिख देंगे आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी दी गई हुई है, 32। अब हमें क्या निकालना हुआ है, स्तंभों की संख्या। तो हम लिख देंगे स्तंभों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम इसका, 616 और 32 का HCF। चलिए कर लेते हैं HCF करना हम आपको सिखा ही चुके हैं। सबसे छोटी संख्या 32 भाग देंगे कितने में, 616 में।
32 एकम 32, क्योंकि 2 बार में 64 बड़ा हो जाएगा। कितना बचेगा 29, 6 का अंक कितने बार चला जाएगा 9 बार, कितना बचेगा 8। अब 8 का भाग देंगे किस में 32 में, 8 चौको 32, ठीक है ना। अब हम यूक्लिड विभाजन जरूर लिखेंगे, सवालों में पहले भी बता चुके कि इसमें जिसमें भी तुम एचसीएफ करो यूक्लिड विभाजन जरूर लिखना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल क्या बचा था इसमें 8। चलिए इसका करते हैं हम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए क्या आ गया आपका एचसीएफ, कितना आ गया एचसीएफ आपका 8, ठीक है ना। अब हम नीचे लिख देंगे स्तंभों की संख्या बराबर 8, ठीक है। स्तंभों की संख्या बराबर 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो देखिए जो अभी हमने सवाल नंबर दूसरा किया हुआ है उसी के जैसा बिल्कुल ये सवाल है, इसलिए हमने पहले भी कहा था दूसरे में कि इस सवाल को अच्छे से करना, क्योंकि ये ऐसे 2-3 सवाल है। सवाल नंबर अगला जो 5वां है वो भी इसी तरह का है, तो इसमें हमें क्या करना है वर्ग और करना पड़ेगा। चलिए आते हैं सवाल की ओर। तो सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है कि 3m और 3m + 1, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो मान लेंगे, माना पूर्णांक a बराबर 3q मानेंगे, 3q + r, क्योंकि हमेशा भागफल q ही होता है, ठीक है ना। अब बताइए जरा r का मान क्या होगा, वेरी गुड 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे r बराबर 0 रखने पर, चलिए रख लेते हैं a बराबर 3q + 0, a बराबर 3q। क्या करना होगा हमें वर्ग, क्योंकि वर्ग लिखा हुआ है तो वर्ग करने पर बताइए जरा करिए वर्ग, 3q का वर्ग कितना आ जाएगा 9q²। अब जरा सवाल में देखते हैं, सवाल में हमें क्या सिद्ध करना है ओनली 3m, ठीक है ना। तो 3m करना है, तो 9 लिखा हुआ है तो हम 3 लिखेंगे गुणा में 3q²। 3 इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम m। अब लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q², ठीक है। अब इसी के साथ में r बराबर 0 रख लिया। अब हम क्या रखेंगे r बराबर 1, r बराबर 1 रखने पर चलिए रखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 1। फिर हमें क्या करना है वर्ग, तो हम करेंगे वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3q + 1 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब 9q² + 1 का 1 और 3 दूनी 6, 6 एकम 6q। अब जरा हम सिद्ध करना है, तो सिद्ध में देखते हैं क्या सिद्ध करना है, क्योंकि हमें तो सिद्ध ही करना है ना। तो जैसा सवाल है वैसा हम बनाएंगे। तो सिद्ध हमें क्या करना है 3m + 1, तो 1 है, इन दोनों की जगह पे क्या चाहिए होगा हमें 3m। तो इन दोनों को पहले हम साथ में लिखेंगे प्लस में 1। अब इन दोनों में हम कॉमन केवल 3 निकालेंगे, क्योंकि हमें केवल 3 चाहिए। तो 3 मिल जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 3q² + 2q + में 1, ठीक है ना। अब 3 इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम m + 1। फिर कोष्टक में ज़रूर लिख देना जहाँ m बराबर 3q² + 2q। इसमें कॉमन लेते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि कॉमन हमें केवल वही संख्या लेनी है जो हमें सिद्ध में पूछी जाए, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि हम कॉमन हमें क्यू भी मिल रहा है तो हम क्यू लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। जो हमें पूछी जाए, हमें जैसे 3 बार चाहिए था तो हम केवल 3 कॉमन लेंगे, बाकी सभी कोष्टक में लिख देंगे। उसकी जगह पे हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है ना, सिद्ध हो गया। अब इसी के साथ में अब r बराबर क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। अब जरा लेके सिद्ध करने में देखिए हमें केवल 2 ही मान पूछ रहा था, एक ये पूछ रहा था और एक ये पूछ रहा था, आगे तो और नहीं पूछ रहा ना, तो फिर हम ज़रूरत भी नहीं है अब हमें रखने की। अब हम सीधे लिख देंगे अतः, अब सवाल में आप पढ़िए उसी के जैसे हिंदी लिखे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इसमें क्या हुआ है घन, तो घन आप जानते हो कि 3 घात 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो सबसे पहले तो हमें क्या सिद्ध करना है, 9m। अब जरा बताइए, जैसे हम 9m है तो अगर हम पहले तो मानते हैं, तो अगर हम 9 मानेंगे तो हमें उसका घन भी करना पड़ेगा। तो घन करने में 9 का थोड़ा घन करने में थोड़ा परेशानी आएगी। तो अगर 9 की जगह पे अगर हम 3 मान लें तो 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 में 9 तो आ सकता ना, आसानी से कॉमन निकालने पे, तो हमें सिद्ध करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो हम सबसे पहले यही मान लेंगे, माना पूर्णांक संख्या ए बराबर क्या मान लेंगे, 3q प्लस r। फिर लिखेंगे जहाँ r बराबर बताइए ज़रा 0, 1, 2। सबसे पहले हमें क्या रखना है, r बराबर 0 रखने का। अब आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, आप कर भी सकते हैं। 3q प्लस 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q। बताइए ज़रा अब हम क्या करें, क्या करना है हमें सवाल में, घन करना है। तो हम क्या करेंगे, घन करने पर बताइए घन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा घन, 27q की पावर 3। ठीक है। सिद्ध क्या चाहिए हमें, 9m। तो हम 27 में कॉमन क्या निकालेंगे, 9। तो क्या बचेगा बाकी, ठीक है 9, इसकी जगह पे हम क्या मान लेंगे n। फिर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q की पावर 3। हो गया। अब क्या करना हमें, r बराबर 1 रखना है। चलिए रखते हैं r बराबर 1 रखने पर बताइए a बराबर क्या निकलेगा, 3q प्लस 1। क्या करना है हमें, घन करना है। तो लिखेंगे घन करने पर, चलिए करिए घन, 3q प्लस 1 घन हो गया। फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, क्या है, a प्लस b का होल क्यू। क्या होता है a प्लस b का होल क्यू, aq प्लस bq प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। तो aq प्लस bq प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का घन कितना हो जाएगा 27, 1 का घन 1, 3 त्रिका 9 और कोष्टक में 3q प्लस 1। ठीक है ना। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। गुणा इसका करना है अंदर, तो गुणा भी कर लेंगे। कितना आ जाएगा 27q² और 9q। अब जरा सिद्ध की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पहले ही बता चुके जो हमें सवाल में सिद्ध करना है हमें वही देखना है। क्या सिद्ध करना है हमें, 9m प्लस 1। तो देखिए 1 तो है, इस जो 3 पद आपकी दिए गए हैं इसकी जगह पे हमें क्या चाहिए 9m। तो आपके जो तीनों पद हैं उनको आप एक साथ लिखो, ठीक है ना, और प्लस में 1 कर लेंगे। अब हमें 9 चाहिए कॉमन, तो हम केवल 9 लिखेंगे कॉमन में। तो क्या बचेगा 9 या 27, 3 बच जाएगा और यहाँ पे q बच जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी जगह पे हमें क्या लिख देना है n, ये हो जाएगा। हो गया सिद्ध। अब हम लिख देंगे फिर जहाँ, ये जरूर लिखना आप, जहाँ भी m मानो 3q²
प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q। ठीक है ना। इसी के साथ में अब हमें सवाल इसमें हमें 9m प्लस 8 भी सिद्ध करना है, तो इसका मतलब हम r बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। चलिए रखते हैं r बराबर 2 रखने पर बताइए ज़रा, a बराबर 3q प्लस 2 क्या करना है, घन करने पर करिए घन 3q प्लस 2 का घन। सॉल्व फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। बताइए ज़रा, aq प्लस bq वेरी गुड प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 27 q की पावर 3 8 3 3 9 9 दूनी 18 q 3q प्लस 2। अब इसी के साथ में अब क्या करेंगे हम, अब हमें गुणा है करना है, तो गुणा कर लेंगे। 27 q की पावर 3 प्लस 8 18 तिया 54 q स्क्वायर 18 दूनी 36 q। चलिए बढ़ते हैं सिद्ध करने की ओर। क्या करना है हमें, 9m प्लस 8, तो 8 ये है, बाकी की जो 3 पद दिए गए हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो इसमें हमें कॉमन क्या चाहिए, 9, तो हम 9 कॉमन लेंगे। ठीक है ना। इस सब की जगह पे क्या आ जाएगा, n प्लस 8। फिर लिख देंगे जहाँ q बराबर 3q3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है ना। अब हम क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः जो सवाल में दिया गया, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब आप ये लिख देंगे। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।